जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं ये सेशन इसलिए लेके आया हूँ कि सभी हमारे 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ामिनेशन का समय आ गया है। सभी बच्चे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लग गए होंगे और प्लान बना लिए होंगे। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग थोड़ा दुखी होंगे, अपने अपने हिसाब से सब लोग होंगे। मैं ये सेशन उनको दुख की करने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं उनको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से गाइड करने के लिए आया हूँ कि मेरी थोड़ी सी जो भी समझ है उस समझ के हिसाब से मैं उनको गाइड कर सकूँ। शायद ये मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो उनको बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। पहले मैं 12th के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ और एक कॉमन बात कहूँगा। ऐसे मैं फिजिक्स के मेंटर होने के नाते, टीचर होने के नाते मैं फिजिक्स को ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा, लेकिन हर सब्जेक्ट का एक कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट है, वही मैं बताऊँगा। देखो, सीबीएसई की एग्ज़ामिनेशन जो बोर्ड की है, अभी 12th की जो बोर्ड है उनकी मैं बात करूँ तो हमारे फिजिक्स में मैक्सिमम डेरिवेशंस आते हैं। चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, केस बेस्ड स्टडी तो पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में डेरिवेशंस होते हैं। 20 to 25% न्यूमेरिकल्स होंगे और रेस्ट क्वेश्चंस डेरिवेशन और एक्सप्रेशंस वगैरह होंगे। मैं उनको छोटा सा सलाह दे रहा हूँ कि यदि आप बोर्ड की तैयारी में लगे हैं तो पहला काम करें कि हर चैप्टर का जो भी 5, 6, 4 जो भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करें, करेंट लें, मैग्नेटिज्म लें, EMI/AC का लें, EMW लें, ऑप्टिक्स के दोनों पार्ट हैं, मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स, इन सब का जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस को आप बार बार प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक तो प्रैक्टिस करने से आपके जो स्टेप्स हैं वो आप एग्ज़ाम में जाकर नहीं भूलेंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। तो डेरिवेशंस करने से जो स्टेप आप नहीं भूलेंगे और फार्मूला याद हो जाएगा, इसका 2 फ़ायदा। एक तो अब एग्ज़ाम है बोर्ड में तो आप 6 मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा कि यदि आपने अप्रैल के एग्ज़ाम में बैठना है, जनवरी में आपने नहीं बैठा है, जनवरी में आप मार्क्स अच्छा नहीं ला पाए होंगे और आप चाहते हैं अप्रैल में एग्ज़ाम को टारगेट करने, नीट वाले आप मई के एग्ज़ाम में नीट की एग्ज़ाम टारगेट करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में जो डेरिवेशंस होते हैं फिजिक्स में वो किसी न किसी न्यूमेरिकल जो डिज़ाइन करते हैं, न्यूमेरिकल के जो फ्रेम बनाते हैं, जिस फ्रेम में न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, जिस फ्रेम में न्यूमेरिकल को डिज़ाइन किए जाते हैं, उसी फ्रेम में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का डेरिवेशंस आपके कॉपी में रहता है, आपके बुक में रहते हैं, या टीचर भी उसको फॉलो करके पढ़ाते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस टीचर हैं। इसलिए हर एक कंटेंट का जहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन कराया जाता है। डेरिवेशन के बाद फिर उस पर क्वेश्चन का एप्लीकेशन करते हैं कि देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल मतलब अप्लाइड पार्ट है, इसको ऐसे करते हैं। तो डेरिवेशंस करने से क्वेश्चंस के फ्रेम किए हुए पैटर्न का पता चल जाता है और जितने भी बेसिक क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 35% जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जेईई या नीट में, वो आप उसको पकड़ लेते हो, उसको माने आप बना लेते हो, क्वेश्चंस समझ में भी आ जाता है। अरे तो क्वेश्चंस हम जो पढ़े हैं कंसेप्ट उसी पर बेस्ड है, इसलिए फिजिक्स के पेपर बच्चों को थोड़ा आसान भी लगता है कंपेयर टू मैथमेटिक्स। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो बच्चे समझ रहे हैं इस बात को वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कॉपी में उनका प्रॉपर नोट्स नहीं है। वो सालों भर जिस जहाँ ट्यूशन किया है उन्होंने, वो सालों भर क्लास प्रॉपर में किया नहीं, कभी किसी बहाने उन्होंने ट्यूशन छोड़ा है और अपने दोस्तों से लेकर के नोट्स भी नहीं बनाया है। तो नोट्स जब नहीं है, जब वो पेज पलटेंगे अपने कॉपी का कि भाई इस चैप्टर का मैं नोट्स देखूं, डेरिवेशंस इसमें है, पता चलेगा कुछ है और कुछ नहीं है। उनके पास अब इतना टाइम नहीं रहता है कि पीछे किसी कॉपी लेकर फिर वो नोट्स बनाए और अल्टीमेटली लास्ट में वो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जा कर के यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियो, 1 शॉट वीडियो वो देखना शुरू करते हैं। 1 शॉट वीडियो देखते हैं तो उनको लगता तो है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है,
हमारे टीचर भी बहुत सारे यूट्यूब पर बनाए हुए लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो उनको मज़ा भी आता है बच्चों को, बट वो स्टेप समझते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, सर इसने प्रोसीड किया, इसके बाद ये मैथमेटिक्स, इसके बाद, चूँकि मैक्सिमम डेरिवेशन में बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, तो जब बेसिक मैथमेटिक्स उनको प्रोसीडिंग समझ में आता है कि सर ने इस पर ये किया, इसके ये किया, उसके बाद ये किया, उनको लगता है कि हम तो समझ गए। लेकिन जब वो पेन चलाना शुरू करते हैं एग्ज़ाम में जा कर के, घर में तो 2-4 बार वो कर ले तो परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन जब एग्जामिनेशन में जा कर के जब वही प्रोसीडिंग करना चाहते हैं 1 से 2 स्टेप के बाद वो भूल जाते हैं। अल्टीमेटली फिर उनको परेशानी आती है और एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है और अपने एग्ज़ाम से वो खुश नहीं रहते। तो उन बच्चों से मेरा एक आग्रह है कि भाई जो भी बोर्ड की एग्ज़ामिनी हैं, जिनका 12th बोर्ड देना है, अभी बहुत कम टाइम है, इसमें पर डे आप 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले हर चैप्टर से प्रत्येक दिन आप यदि इतना प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी एग्जामिनेशन बोर्ड में अच्छी जाएगी। न्यूमेरिकल 20-25% जो न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से वो भी न्यूमेरिकल बन जाएंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं कहा इतना करेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी बनने लगेंगे। न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे बोर्ड के लिए आपको बहुत परेशानी नहीं होगी और यहाँ तक कि आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अगर मैं तो बना सकता हूँ, मैं तो बना सकता हूँ, ऐसा आपको फील आने लगेगा। तो 12th के जितने भी हमारे एग्जामिनी कैंडिडेट हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, इस सेशन इसी मंथ में है, शायद 21 तारीख को, वो हमारे सभी बच्चे जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया उसको फॉलो करने की कोशिश करें, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अब आते हैं 11th के बच्चों का। 11th के बच्चों का हर स्कूल का एग्जामिनेशन का अलग अलग डेट है। किसी का एग्जामिनेशन शुरू होगा, किसी का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, सबका अलग अलग दिन पर फिजिक्स का है, अलग अलग डे पर केमिस्ट्री है, इस टाइप से उनका शेड्यूल है। 11th के बच्चे भी जिनको 12th में जाना है और उनको चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम बेहतर हो, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मैं करूं, उनको भी मैं कह रहा हूं कि जितने भी, चाहे वो मैकेनिक्स का पार्ट हो, चाहे वो आपको थर्मोडा का पार्ट हो, चाहे वो वेव का पार्ट हो, जितने भी पार्ट हैं सभी में के जो इम्पोर्टेंट, उसमें भी है कि हाफ ईयरली उनका जो पोर्शन था, जितना एग्ज़ाम में आया होगा चैप्टर उससे कम लोग स्कूल वाले पूछते हैं और जो बचा हुआ सिलेबस से ज़्यादा सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितनी इंपॉर्टेंट हर चैप्टर का 2-3-4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो एकदम उसको कई बार प्रैक्टिस करें, सवाल उस पर कुछ फ्रेम करें तो सवाल भी बन जाते हैं और आप खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। मेरा कहना है प्रैक्टिस करें, वीडियो नहीं देखें, आप खूब प्रैक्टिस करें। अब देखो कितना आसान है। मैं उम्मीद करूँ यदि 5 क्वेश्चन का पर डे आप यदि प्रैक्टिस करते हो 2 मार्क्स का, तो आप एग्ज़ाम में देने वाले कैंडिडेट को तो बहुत टाइम नहीं लगाना है, मान लो कि 5 मिनट लगेगा, तो आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन 1 घंटे में आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हो सकता है कम हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 दिन बैठेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा और ऐसा कर सकते हैं। और क्वेश्चन जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तो हर चैप्टर आपके आँख के सामने से गुजर जाएगा। जितने भी डेरिवेशंस हैं सब आपके सामने से क्रॉस करेगा और होगा क्या कि हर चैप्टर का बेसिक डेरिवेशंस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्ज़ाम के आपका डर नहीं रहेगा और एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और मेरा अपना ओपिनियन है कि जितना भी प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि साइंस का, खासकर मेरे फिजिक्स का प्रैक्टिस डेरिवेशन यदि किया जाए तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप आगे जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। और मेरा प्रॉमिस है कि आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाए। ऑल द बेस्ट।